सुबह की पूजा मेरी हो गई है। अरे पराठे बना दिए हैं गर्मा गर्म। एक बार भूख क्या खाएगा? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुखी होंगे दोस्तों। और हम भी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, मस्त है दोस्तों। और एक नए दिन की शुरुआत होगी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत होगी है। तो दोस्तों आप सभी बड़ों को सबसे पहले मेरा दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स बने रहना मेरे ब्लॉग में। जो भी चैनल में पहली बार आता है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो ब्लॉग की शुरुआत कर लिया और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है दिल्ली में, हालत ख़राब हो रही है। बारिश हो रही है लगातार, 2 दिन हो गए हैं और कीचड़ कीचड़ हो रहा है चारों ओर। बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो रहा है दोस्तों। और रक्षित भी स्कूल की छुट्टी है, रक्षित ही घर ही है और बाकी ना ठंडे से बुरा हाल हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं जाती हूँ। मैंने इस घर का सारा काम तो कर लिया, अब मुझे बनाना है खाना। खाना पीना नहीं बनाया है तो चलिए खाना पीना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको थोड़ी देर में। यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ बनाती हूँ मैं मेथी के पराठे नाश्ते में। और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, अंदर भी इनर भी पहन रखा है मैंने, कमीज भी पहन रखी है, स्वेटर भी, क्योंकि ठंडी से ना बुरा हाल हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो चलिए मैं बनाती हूँ खाना। तो यहाँ मैंने मेथी धो के अच्छे से डाल ले ली है और ये मसाले ले लिखे, जीरा, धनिया पाउडर और हल्दी और नमक। और तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स करके ना सारी चीज़ें, तो आटा गूंद लेते हैं फिर बना देंगे। मैं ऐसे ही बना देती हूँ मेथी की पराठे, रोटियाँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ना मिक्स करते हैं इसको, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी ही देर में। दोस्तों फाइनली मेरे आटा लगा लिया है, तो अब बनाते हैं और फटाफट से पराठे। ये मेरी आटा। चलिए दोस्तों सुबह की पूजा मेरी हो गई है। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सभी के घर परिवार में सुख शांति बनाए रखे दोस्तों। और आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी सभी के घर परिवार में खुशहाली बनाए रखे, सुख शांति बनाए रखे दोस्तों। और सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुखी रहे दोस्तों। मैं अपना किचन में खाना बनाती हूँ। मैंने सोचा पहले ना जोत जला लेती हूँ, जोत नहीं जलाई थी, तो चलिए जोत जला ली है। दर्शन कर लीजिए। माता रानी सभी के घर में खुशहाली बना के रखे दोस्तों। तो दोस्तों सुबह का मेरा सारा काम हो गया था, जैसे झाड़ू पोछा, घर का सारा काम मैंने कर लिया था। और फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। पूजा पाठ भी मेरी हो गई थी। किचन में आई, किचन में आने के बाद मैं बनाने लगी थी मेथी के पराठे। जैसे कि आपको पता ही, मैं आटा गूँध लिया था मैंने पहले ही। मैंने कहा थोड़ी देर रख दूँगी ना, गूँध के अच्छा रहता है, तब तक मैं जोत बत्ती कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे एक साइड बन रही थी मैगी और दूसरी साइड बन रहे थे पराठे। और रक्षित को खानी थी ना मैगी। मैंने सोचा उसको खाली मैगी दूंगी। मैगी भी अच्छी भी नहीं होती है, वो ज़्यादा भी मांगता है। और 2 मैगी पड़े थे घर में, मैंने सोचा वो सब्जी बना लेती हूँ और साथ में ना पराठे, तो सही रहेगा, इससे बच्चे भी खा लेगा आराम से और पराठा भी खा लेगा साथ में। तो पराठे अच्छी होती है मेथी के पराठे सेहत के लिए दोस्तों। ऐसे ही ना उसको मैंने मैगी के लालच में उसने पराठा खा लिया था एक। अच्छा लगता है उसको, नहीं तो खाली मैगी खिलाऊंगी ना, मैगी खा लेगा। फिर मैगी ज़्यादा भी मांगता है, अच्छा भी ना होता ज़्यादा बच्चों के लिए। तो कभी कभी मैं सब्जी के तौर पे 2 पैकेट 1 पैकेट बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर मैं पराठे फटाफट से घी लगा के, घी में पराठे बना रही थी। तो यहाँ पर मेरी मैगी बन गई थी बढ़िया सी, टेस्टी सी। और यहाँ पर पराठे बन रहे थे गर्मा गर्म मेथी के। तो यहाँ पर मैं रक्षित के लिए डाल दिए है, मैं उसको दे के आ जाती हूँ ताकि वो थोड़ा सा खा लेगा दोस्तों। तो यहाँ पर रक्षित खुश हो गया मैगी देख के। मैगी पराठे बना दिए हैं गर्मा गर्म, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मेथी के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और मेरी मैगी भी ठंडी हो गई, अब दोबारा गर्म कर ली है क्योंकि सबको खाना दे दिया है, थोड़े लोगों को रह गए हैं। और इतने सारे पराठे फिर बना दिए मैंने, देखे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं भी खाना पीना खा लेती हूँ और सभी को दे दिया है। मेरा खाना ठंडा हो रहा है, फटाफट से खा लेते हैं। सबको दे दिया है, सभी ने खा लिया है। किसी ने चाय के साथ खा लिए पराठे, किसी ने ये मैगी के साथ खा लिए और मैं अभी मैगी के साथ खा रही हूँ। मैगी बच गई है थोड़ी, फिर बाद में पी लूँगी चाय। तो चलिए फ्रेंड आप लोग बने रहना। और ये ले आई हूँ 3 kg दूध, और ये दूध, और ये लाई नमकीन, और ये बर्तन धोने वाला साबुन, और ये डायपर बच्चों के लिए सारे डायपर। तो दोस्तों डायपर में ना हम बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं, पर क्या करें, लेने पड़ते हैं। और ये दूध लाई 3 kg, और ये साबुन बच्चों के लिए, सॉरी बच्चों के लिए कह रही हूँ, बर्तन धोने के लिए है। और ये बुक्स लाई रक्षित के लिए, इंग्लिश, मैथ, हिंदी की 3 बुक ले आए हैं। इसको कितनी खांसी हो रही है, इसके लिए खांसी की दवाई लेने भी जाना है फिर से मुझे। क्या कर रही है ये? नमकीन देखो, नमकीन ले रही है। शरारती तो शरारती रेजर ले आए। और रेजर ना दोस्तों ये रक्षित ना डेली खो के आ जाता है, पता नहीं कहाँ खोता है। इसके लिए इतने रेजर लेके आगे मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। तो 2 लाई हूँ, अभी ने इसको भी नहीं संभालेगा। और बेटा अभी नहीं ले जाना बुक्स, अभी पढ़े आपके नोटबुक में ना पेज,
तो ये सारा सामान रख लेती हूँ दोस्तों। ये दोनों भाई बहनों को भूख चाहिए, उसको भी गुस्सा देखो, गुस्सा। मुंह पे हाथ लगाओ बेटा, उसको भी हो जाएगी खांसी। गुस्सा देखो उसको। हेलो मैं खोलूंगा। नमस्ते गाइस बोलो बेटा। और ये भी मैं खोलूंगा। नमस्ते बोलो बेटा। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। नमस्ते। आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैथ। ये मैथ में इतने पेज है ना, खत्म नहीं होंगे। तो मैं आपको इंग्लिश पेज है ना, खत्म ही नहीं होंगे मैथ से ज्यादा। देखो अब मैं आपको हिंदी दिखाता हूँ। पहले इसमें इतने बड़े बड़े पेज है। हाँ ये ना ये भी मांग रही है, उसे फाड़ देती है, फाड़। इसमें ना थ्री आ जाएंगे काम। 3 काम आ जाएंगे। और एक पूरा पेज भरना, लंबी कॉपी है, ठीक है? थोड़ा सा लिख के छोड़ मत देना, ठीक है? हाँ, इसमें हम ना बबल से लिख सकते हैं और ना कॉन्सोनेंट भी। ये पर ना बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रही है, इसलिए मैं ना बाहर जाके खांसी की दवाई भी लेके आ गई हूँ। और साथ में ना बोरोप्लस भी लाई। मेरे हाथ ना फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा फट रहे, देखो आपको दिख रहे होंगे हाथ फटे फटे। तो बोरोप्लस भी लाई हूँ और दवाई भी खांसी की। चलो खांसी की दवाई खा लेते हैं। क्या करें दोस्तों, कभी कुछ दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं हम लोग। खाना कम खाते हैं, एक डायलॉग था ना। अब दवाइयाँ ज़्यादा खाते, खाना कम खाते, वही हाल हमारा हो रहा है, पता नहीं क्या। तो चलिए दोस्तों बर्तन धो लेती हूँ। मेरे बहुत सारे बर्तन हो गए हैं और खांसी की दवाई खा लेती हूँ पहले। बोरोप्लस लगाने का अभी तो फ़ायदा है नहीं, पहले बर्तन धोती हूँ ठंडे ठंडे हाथों से, फिर बाद में लगाऊंगी बोरोप्लस। तो चलिए दोस्तों, रक्षित यहाँ पर आ गया है ट्यूशन से, बाकी तो शुभ यहाँ पर सो रही है। देखो सारे डायपर वहाँ पर ले गए खेलने के लिए। और यहाँ पर मैंने चिल्लाई है अनार, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, टेस्टी से अनार दोस्तों। और तोशिका तो सो रखी है। रक्षित डराओ बेटा, बोलते हैं आपको। रक्षित को बोल रही मैं रेजर लेके आए, नहीं लाए। हमेशा ट्यूशन में जाके रेजर खो के आ जाता है, पता नहीं फिर लाता ही नहीं है घर। मिला क्या? ड्रामे देखो, ड्रामे दिखाओ बेटा, रेजर दिखाओ। नहीं है। मिलते हैं थोड़ी देर में, बर्तन धोने हैं मुझे, उससे पहले थोड़े ना अनार छील लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रक्षित भी आ चुका था ट्यूशन से। और यहाँ पर मेरा साबुन बर्तन धोने वाला बीम बार ख़त्म हो रहा था, मैं वही निकाल के ना बर्तन धो रही थी। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर। तो फिर रक्षित भी आ गया था ट्यूशन से, उसको मैंने उस कमरे में बैठा दिया था। और बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं ठंडे में, ना बैठते हैं एक जगह ना कुछ, आपको पता ही है। तो यहाँ पर फिर किचन में पहुँच के बच्चे देख लो पीछे से। और मैं तोशिका को मैंने बिस्तर में बैठा रखा, भी वो नहीं आई, उसके पापा ने पकड़ा होगा उसको, क्योंकि वो उसको छोड़ देते हैं ना तो किचन में पहुँच जाती है। अब मैं यहाँ बर्तन धोऊंगी, थोड़ा सा पानी गिर जाता है नीचे तो गीला गीला हो जाता है बच्चों के लिए। तो देखिए फाइनली कितने सारे बर्तन हो गए। यहाँ पर कढ़ाई वगैरह है, ये सारे धो दिए हैं मैंने। यहाँ पर सफाई हो गई और सारे बर्तन धो के इसमें डाल दिए हैं। और इतने बर्तन कर देते हैं ना बच्चे, चम्मच वगैरह देखो। तो सारे कढ़ाई वगैरह वहाँ रख दी, तेल की कढ़ाई थी वो भी मैंने खाली कर ली है, क्योंकि कल बनाई थी पूरी लेकिन वैसी थी वो, उसको भी साफ़ कर लिया, सब्जी की भी साफ़ कर लिया है। बाकी सारे बर्तन धुल गए हैं, बहुत सारे हो गए थे दोस्तों। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, पूरे ठंडे हो गए हाथ, क्या करें। बर्तन धो के आ गई हूँ मैं और ऐसी ठंड लग गई, क्या बताऊँ दोस्तों, हालत ख़राब हो गई। तो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। और मेरे हाथ फटे, बोरोप्लस लाई थी वो लगा लेती हूँ। और जूने से फट जाते हैं जैसे बर्तन धोने में, तो ठंडे से बुरा हाल हो रहा है दोस्तों, क्या ही बताएं। बाप रे, बर्तन धोने में तो ऐसा लगता है जैसे हाथ तो झड़ ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर चाय पी के रेस्ट करते हैं, फिर वही शाम के खाने पीने की तैयारी करने का टाइम हो जाता है हम लोगों का, तो यही है, क्या करें। तो आप लोग बने रहना दोस्तों, अपना सपोर्ट यूँ ही बना के रखना। तो गर्मा गर्म चाय, आप भी पीते हो क्या मेरी तरह चाय गर्मा गर्म? मैं ज़्यादा ही चाय पी रही हूँ शायद। हेलो बोलो। तो दोस्तों यहाँ मैं रक्षित को ना काम करा रही हूँ ट्यूशन का, स्कूल का, लेकिन इसका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं है और एक गुस्सा हो रहा है। देखो मैं इसको कह रही हूँ बेटा कभी काम कर लो, फिर मैं शाम का खाना पीना बना लूँगी, फिर आप अकेले नहीं करते हो, पराठा खा लो फिर बेटा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना काम पड़ा है इसका। तो इसने ना सिर्फ इंग्लिश की बुक में कर रखा है काम, अभी मैथ का और हिंदी का रह गया है इसका, ये देखिए। तो चलिए इसको काम करा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने शाम के खाने पीने की तैयारी करती हूँ दोस्तों। शाम के खाने में क्या, रोटी बनाऊँगी, चावल नहीं बनाए आज क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहा है बच्चों को, तो रोटी बनाए दोस्तों। तो ये देखिए, हाँ बेटा, यहाँ पर दोनों भाई बहन खेल रहे हैं। तो तेरो लहंगा, डांस करो, तेरो लहंगा की भलो छाजी, लहंगा की भलो छाजी रहो, रंगीली पिछाड़ी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। तो डांस करो,
तोशिका बेटा तेरो लहंगा की भलो छाजिरो रंगीली पिछाड़ी जरा आँख में लगा ले धूम 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 धूम। इसका डांस, इसका मन नहीं आया डांस करने में। ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पर रक्षित को थोड़ा काम वाम कराने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। रात के खाने में बना रही हूँ मैं रोटी और सब्जी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आटे को अच्छे से गूंथ लेती हूँ। आटा गूंथ रहता था ना, उसके बाद रोटी बनाने में सही रहता है। और आटा भी मेरा आज ना ख़त्म होने वाला है, इतना ही बचा है। अब या तो दुकान से लाना पड़ेगा या गेहूँ पिसवाने पड़ेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आटा गूंथ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अच्छे से गुत्थी मारूंगी इसमें नीचे बैठ के। और ठंडा इतना हो रहा है ना, हालत डाउन हो रही है दोस्तों, क्या बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो दोस्तों एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ हमें एक माँ भी है, और माँ होने के नाते हमें घर की जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन साथ में बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। बच्चों को खिलाना टाइम पे, भले ही अपना इंसान भूखा रह जाए लेकिन हर माँ अपने बच्चे को भूखा देख नहीं सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही थी और मैं सोचा रक्षित को ना खिला देती हूँ गर्मा गर्म। उसको ना बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहा है, पर वो रोटी खाने को मना करेगा, मुझे पता है। उसको चाहिए पराठा, लेकिन पराठे से ना ज़्यादा खांसी हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, उसकी रोटी ना थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी ताकि उसकी पसंद भी हो जाएगी और साथ में एक ही रोटी भी खाएगा, बहुत होता है दोस्तों। तो खाना खिलाना चाहिए बच्चों को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं। तो इस प्रकार हमें ना बच्चों की पसंद नापसंद हर चीज़ देखनी होती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे आजकल, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं दोस्तों। पर क्या करें, पर हमें सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होती। तो यहाँ पर मैं रक्षित को दी आती हूँ। खाना पीना भी हो गया है, रक्षित को यहाँ पर जो मैंने काम वगैरह कराना था वो भी करा लिया है, और बाकी दोनों बच्चे वहाँ खेले। अभी तो बिल्कुल सो भी नहीं रहे हैं, वो टाइम हो गया, रात के 11 बज गए हैं, तो अभी तक बच्चे सो नहीं रहे हैं। और सुबह भी ना जल्दी उठ जाते हैं, आजकल ठंडा इतना हो रहा है, सुबह ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, क्या ही करें दोस्तों। और ज़्यादातर बच्चों को लेकर ना बिस्तर में बैठे रहना हो रहा है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पर तोशिका ना उस कमरे में है, अब बच्चों को मैं सुला देती हूँ। अब वीडियो पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सपोर्ट करना, और जो भी चैनल में पहली बार आता है सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके दोस्तों। तो रक्षित की किताबें भी अभी वहीं पर फैली, उनको भी समेटना है। तो मिलते हैं आपको अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, अपने जीवन में सुखी रहना, और अपना प्यार और सब यूं ही बना के रखना। बाय दोस्तों।